अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी बॉडी रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ किस तरह से रिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे सर्कुलर बॉडी के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई बॉडी कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, ये है कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ कैसे जो है वो कनेक्ट करवाना है। इसमें ये डायग्राम है, तो ये मैंने अभी बनाई नहीं है, सिर्फ ये सर्कल ही ड्रा किया है, वो भी इतना अच्छे से नहीं बना है। ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, इसको अब हम लोग ड्रा करते हैं कि ये पॉइंट पी है। ठीक है, ये 0 पॉइंट पी है। ठीक है, और अब ये जो पॉइंट पी है यानी एक पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल है, इसको हमने पॉइंट पी का नाम दे दिया है। अब जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में इस तरह जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को देती हूँ एक दफ़ा। ये देखें, ये हमारे पास ये इस ठीक है, ये आपको पता है कि हर सर्कल के 4 एक्सिस होते हैं। फर्स्ट वन ये 0 पर होता है। ठीक है, ये पाई/4, ये पाई/2 और ये पाई/3 पाई/4। ठीक है, 0 पाई/4 पाई/2 3 पाई/4, ये हमारे पास सर्कल होता है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसके एक्सिस बताई, एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। ये इधर मैं मिला, ये हमारे पास ये पॉइंट पी है। ठीक है, और ये हमारे पास एक जो है वो टार्च बनी हुई है, टार्च बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, लाइट है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो लाइट जो है ये लाइट पड़ी है। ठीक है, तो इसका जो है वो शेडो यहाँ पे बना है। ठीक है, इसका शेडो यहाँ पे बना है। फिर अब ये जो सर्कल है, ये जो बॉडी है या इसको ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है तो क्या होगा कि है ना, ये पॉइंट अब जब ये सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है तो ये अब ये जगह लाइट इधर आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट पड़ी है तो इसका जो शेडो वो यहाँ पे बनेगा। अब लाइट इधर आ गई है, इसका शेडो यहाँ पे बनेगा, इधर आ गया तो इसका शेडो यहाँ पे बनेगा। इस तरह ये रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये रिवॉल्व हो रहा है। अब इधर आ गया तो इसका शेडो यहाँ पे बनेगा। इधर पॉइंट पी है तो इसका शेडो यहाँ पे, इधर पॉइंट पी है तो इसका शेडो यहाँ पे, इधर पॉइंट पी है तो इसका शेडो यहाँ पे, इधर पॉइंट पी है तो इसका शेडो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह ये सर्कुलर मोशन में ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है वो इसका एक्स कंपोनेंट पढ़ लिया था। अब हम इसका जो है वो वाई कंपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, वाई कंपोनेंट में एक ऐसे होती है, ये मैं आपको वैसे एक एग्जांपल्स के तौर पर जो है वो बता रही हूँ। वाई कंपोनेंट में हमारे पास इसी तरह एक सर्कल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और इसको हम लोग वर्टिकली डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अगर इस साइड पे हमारे पास जो है वो लाइट है। ठीक है, अगर इस साइड पे हमारे पास लाइट है और यहाँ ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, लाइट यहाँ से आ रही है तो इसका शेडो इस तरह बनेगा। फिर लाइट इधर आई है, फिर इसका शेडो इस तरह बनेगा। लाइट इधर आई है, इधर इसका शेडो बनेगा। इस तरह ये वर्टिकली जाएगा। ठीक है, फिर लाइट जब इधर आई है तो इसका शेडो इधर बना है। फिर इधर पॉइंट पी पे लाइट आई है, क्योंकि ये बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, इसलिए इसके जो हैं वो लाइट्स के शेडो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ये बॉडी मूव करती जा रही है तो इसके लाइट के शेडोज़ जो हैं वो बनते जा रहे हैं। तो ये किस तरह बन रहे हैं, ये इस लॉन्ग वाई के लॉन्ग वाइज बन रहे हैं। ठीक है, और ये इस तरह बन रहे हैं। समझ आ गई है। ठीक है, ये आपको वैसे मैंने एग्जांपल्स के तौर पर बताया है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन की ये डायग्राम है। ठीक है, इसको अब हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, ये भी एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है बॉडी, सर्कुलर मोशन में। ये पॉइंट पी है। ठीक है, ये इस पर 0 पर ये अगर आप लोग वही एग्जाम्पल के तौर पर लें तो लाइट पड़ी है और ये पॉइंट इसका जो है वो
ये लाइट पड़ी है और ये पॉइंट इसका जो है वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर ये वाला जो हमारे पास है ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल आर के हमारे पास है, रेडियस है, रेडियस ऑफ आर जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। आर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, पी पॉइंट बन रहा है, ठीक है। अब हम इसका जो है वो एंगल ड्रा करेंगे। यहाँ से पॉइंट नीचे आएगा, ये हमारे पास एक्स लॉन्ग वाइज हो गया और इधर से ये वाई कंपोनेंट बन गया, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई बन गया और इसको हम लोग जो है वो पी का, इसको हम लोग क्यू का नाम दे देंगे और इसको हम लोग किसी का भी आप लोग पी डैश का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये पी पॉइंट है, ये हमारे पास पी डैश और क्यू, ये एक्स के लॉन्ग पी डैश बन गया और वाई के लॉन्ग जो है वो क्यू डैश बन गया। अब इनके दरमियान जो है वो एंगल को हम लोग बनाएंगे। ये हमारे पास एंगल बन गया ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये इनके दरमियान जो है वो एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फ्रॉम सर्कुलर मोशन अलोंग डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। मीन्स के जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो डिस्क्राइब करता है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन की, किसके सर्कल के डायमीटर के लॉन्ग। ए पार्टिकल P इज़ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर वेलोसिटी W इन ए सर्कुलर ऑफ रेडियस R, ठीक है। जो पार्टिकल P हमारे पास है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R के एट ए टाइम t इज़ इक्वल टू 0। और जो रेडियस हमारे पास OP है वो R के बराबर है। मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस at a time t later. The radius OP is equal to R makes an angle omega t plus phi with x axis, ठीक है। ये उन्होंने बताया हुआ है कि जो है ना पहले जो है वो OP इज इक्वल टू R हमारे पास फाई एंगल बना रहा था और बाद में ओमेगा t प्लस फाई एंगल बना रहा है। सेम जो है वो सेम इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन इसकी बनेगी OP डैश, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो R कोस ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा और ओ क्यू इज़ इक्वल टू वाई की अलोंग डायरेक्शन में है तो वो आर साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने साइन की जगह जो है वो कोस थीटा माइनस फाई ओवर 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। ये करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वाई ऑफ टी आर कोस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस फाई ओवर 2, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, स्केल लेंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 और 2 है, इन दोनों का स्केल लेंगे और फिर इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड और स्केल ये मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 को पहले लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 को हमने पहले लिया है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। और इक्वेशन 2 हमारे पास जो है वो आ रही है वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं तो इन दोनों को हमने स्केल कर लिया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन इसकी बन चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट इसकी वेलोसिटी देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो वेलोसिटी को फाइंड करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी को हम लोग फाइंड करेंगे। इसकी पहले डायग्राम देख लीजिए, सिंपल वॉइड डायग्राम। इसी तरह अब हम इसकी जो है वो वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी के लिए जो है वो ये हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ से जो है वो वेलोसिटी आपको मैंने पिछली डायग्राम में भी हमें देखा था वेलोसिटी इस तरफ होती है, ठीक है। तो ये
इस तरह इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी का। तो ये यहाँ पर जो है वो ओमेगा टी, ये एंगल भी यहाँ पर जो है वो ओमेगा टी प्लस फाई बन रहा है, और यहाँ पर भी जो है वो एंगल ओमेगा टी प्लस फाई बन रहा है, ठीक है। और इधर भी हमारे पास जो है वो ओमेगा टी प्लस फाई एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास अब इधर हमारे पास ये जो है वो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो इधर को जा रही है, यानी ये आपको पता है ना कि ये जिस तरह ये हमारे पास होता है, ये ज़ीरो है तो इस तरफ जो है वो पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, और इस तरफ भी पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरफ को आ रही है, तो ये हमारे पास नेगेटिव कंपोनेंट है, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव कंपोनेंट बन गया है, और ये हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है, तो ये भी हमारे पास जो है वो ये पॉजिटिव वाई वाला जो है वो हमारे पास पॉजिटिव कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग पी का नाम दे दें, इसको हमने एन का नाम दे दिया है, और ये हमारे पास वी ऑफ एक्स, और ये हमारे पास वी ऑफ वाई को हम इसका नाम, क्योंकि ये वेलोसिटी है इसलिए वी ऑफ एक्स और वी ऑफ वाई का हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या इसमें बता क्या रहा है कि वेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल पी, ठीक है। पार्टिकल पी जो है वो वेलोसिटी का मूविंग अलोंग द सर्कल इज़ अलोंग द टेंजेंट, ये टेंजेंट के लॉन्ग जो है वो पार्टिकल पी, वेलोसिटी का जो पार्टिकल पी है वो सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि पी और एन इज़ इक्वल टू वी के बराबर है, ठीक है। पी और एन इज़ इक्वल टू ये वाला वी के बराबर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेंजेंटियल वेलोसिटी वी इज़ इक्वल टू वी हमारे पास आर डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वी गिव्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पी डैश along x एक्सिस एंड इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, जैसे कि ये मैंने आपको बताया। तो हमारे पास ये इधर नेगेटिव, ये p इधर x की डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। तो v ऑफ x हमारे पास क्या बनेगा, इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये वही एंगल आ गया, साइन आ गया साथ में, और ओमेगा आर आ गया, नेगेटिव इसलिए बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर इसकी आ गई है, स्टॉप, इक्वेशन नंबर 5 बन गया, ठीक है। इसी तरह जो है वो अब हम लोग y कंपोनेंट बनाएंगे, इसको हम लोग इसके बराबर भी लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी। अब हम लोग डी वाई ओवर डी टी, ये तो है ना गलत हो जाती है वीडियो। अच्छा, डी वाई ओवर डी टी अब हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे, तो डी वाई ओवर डी टी ये वाला वी वाई हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही है, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बनेगा ओमेगा आर कोस ओमेगा टी प्लस फाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने डी एक्स ओवर वी एक्स और वी वाई की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देंगे। अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह हमने पिछली जो है वो वीडियो में, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने जो है वो फाइंड किया था डी वाई की वैल्यू में कोस साइन था, तो उसमें हमने साइन की वैल्यू रख के फाइंड किया था। इसी तरह हम इसमें भी एल माइनस कोस ओमेगा टी इज़ इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई ओवर 2, ठीक है। इसको जो है वो फाइंड करेंगे, इसको जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 अब हमारे पास क्या बनेगी, ये आज हवा चल रही है, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा आर, कोस की जगह साइन आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई माइनस पाई ओवर 2, ठीक है। ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू डी वाई की वैल्यू बन गई है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 7 बन गई है। इसी तरह जो है वो इसको भी हल करने के बाद, जिस तरह हमने पिछले में देखा था कि वो डिस्प्लेसमेंट में हमने देखा था कि वी एक्स जो डी एक्स है
वो ज़्यादा ग्रेटर दैन है वी वाई से, ये क्योंकि वी वाई के अंदर 90 का एंगल होता है। इसी तरह इसमें भी जो है वी वाई के अंदर 90 का एंगल है, तो ये भी जो है वो ग्रेटर दैन होगा, वी एक्स जो है वो ग्रेटर दैन होगा वी वाई से। सही है। तो इसी तरह इसको भी हल करने के बाद और इक्वेशन नंबर इन दोनों का सम लेने के बाद, और उसके पहले हमने स्केल लेना दोनों का, और सम करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी वी एक्स स्केयर प्लस वी स्केयर वाई इज़ इक्वल टू आर स्केयर ओमेगा स्केयर। और आपको पता है वी जो होता है वो हमारे पास आर ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी इसकी आ चुकी है।